अस्सलामुअलैकुम। नेशन एट 9 के साथ मैं हूं मोहम्मद जुनेद अली। मैं हूं जवेरिया जैद। शामिल करेंगे हेडलाइंस। वापडा के ऑफिस मेरे सूबे में है। इस सूबे के अंदर जो बंदा बैठेगा वो इस सूबे के लोगों की खिदमत करेगा, वो उस सूबे को रिलीफ दिलाएगा। नहीं दिला सकता फिर मैं टेक ओवर भी कर सकता हूं। 15 रोज में वाजिबात की अदायगी और लोड शेडिंग का मसला हल करें। अली अमीन गंडापुर ने वफाकी हुकूमत को एक और अल्टीमेटम दे दिया। रिलीफ नहीं देते तो मैं टेक ओवर भी कर सकता हूं, फिर मैं ही बिजली का बटन ऑन ऑफ करूंगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का सूबाई असेंबली में इजहार ख्याल, बोले चोरी भी खुद करो और चोर भी हमें कहो। अपने अवाम के लिए चोर का लफ्ज बर्दाश्त नहीं करूंगा। कोई बड़ा इकदाम उठाने पर मजबूर ना किया जाए। अली अमीन गंडापुर पुरतशद्दुद सियासत की पता नहीं क्यों गुफ्तगू करते हैं। इनकी जमात के बानी भी इसी तरह की गुफ्तगू करते करते जेल पहुंच गए। सूबाई वजीर मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान का जवाबी वार, कहते हैं सियासत में तदब्बुर और बुर्दबारी होनी चाहिए। ये लोग केपी के मुंतखब नुमाइंदों को दुरुस्त जबकि बाकियों के बारे में धांधली के इल्जामात लगाते हैं। खैबर पख्तूनख्वा की अपोजिशन से बात की जाए तो वो धांधली के बारे तफसीलात बताएगी। वजीर आला केपी गंदुम खरीदना चाहें तो उन्हें सहूलत फराहम करेंगे। फैसल वाडा और मुस्तफा कमाल को तौहीन अदालत पर शो कॉज नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों को 5 जून को जाती हैसियत में तलब कर लिया। 2 हफ्तों में जवाब जमा कराने की हिदायत। अदालत ने पैमरा से दोनों सियासी रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की वीडियो रिकॉर्डिंग और मतन तलब कर लिया। अटॉर्नी जनरल को भी मुआवनत के लिए नोटिस जारी। हम किसी से तसादुम नहीं चाहते, अदालतों की किरदार कुशी ना की जाए। इदारे अवाम के होते हैं, उन्हें बदनाम करना मुल्क की खिदमत नहीं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के आज खुद नोटिस केस में रिमार्क्स। मुनसिफ का मिजाज, शख्सियात की पसंद और नापसंद, ये सब इंसाफ के हुसूल पर असरअंदाज नहीं होना चाहिए, वरना इंसाफ नहीं होगा, बददियानती होगी, इंसाफ का कत्ल कहलाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की तनकीद। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स में लिखा कि शरीफ खानदान के साथ बानी पीटीआई के सरपरस्तों ने जो कुछ किया वो हमारी तारीख का शर्मनाक स्याह बाब है। बानी पीटीआई के हुकूक याद रखने वालों को माजी के मजालिम का अजाला भी करना चाहिए। रियान केस 1 साल बाद समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की सरबराही में नया लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर, जस्टिस समन रिफत इम्तियाज भी बेंच का हिस्सा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में समाअत करने वाला बेंच टूट गया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर भी बेंच का हिस्सा थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 3 रुकनी लार्जर बेंच 21 मई को रियान केस की समाअत करेगा। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल की समाअत। बुशरा बीबी की जानिब से एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद पर अदम एतमाद का इजहार। बुशरा बीबी ने जज से मुकालमे में कहा, गुज़िश्ता समाअत मुलतवी होने के हवाले से हमें आगाह नहीं किया गया। सजा देनी है तो दे दें, मैं किसी से नहीं डरती, मैं कैदी नहीं हूँ, नाइंसाफियों का शिकार हूँ। केस की समाअत 22 मई तक मुलतवी। बानी पीटीआई की तरह हमें भी जेल में सहूलियात फराहम की जाएं, कैदियों का मुतालिबा। आईजी जेल खाना जात को खत भी लिख दिया। दरखास्त की जेल कवानीन के मुताबिक आला दर्जे के कैदियों को हफ्ते में 2 मुलाकातों की इजाजत है। अदालती हुक्म के बाद बानी पीटीआई को मुलाकात की सहूलत दी गई। उन्हें एक दिन में 6 से भी ज्यादा मुलाकातों की इजाजत मिली। साबिक वजीर आजम को एक्सरसाइज करने के लिए मखसूस साइकिल भी फराहम की। उन्हें फ्रिज चलाने के लिए इजाफी बिजली भी फराहम की गई। बानी पीटीआई की तस्वीर लीक होने के बाद सुप्रीम कोर्ट का एक्शन। कमरा अदालत में मोबाइल फोन ले जाने पर पाबंदी आयद। अदालती अमले ने लॉ क्लर्क को मोबाइल ले जाने से रोक दिया। वकीला को भी फोन कमरा अदालत से बाहर जमा कराने की हिदायत। सहाफियों के मोबाइल कमरा अदालत में ले जाने पर पहले ही पाबंदी आयद है। जजेस के खुतूब के पीछे अमन और माहौल खराब करने की साजिश लगती है। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ की
एक न्यूज के प्रोग्राम जवाब दो में गुफ्तगू बोले मोहसिन नकवी काबिल शख्स हैं, वो जिस फील्ड में भी गए अपना लोहा मनवाया। बिजली महंगी नहीं हो रही, गरीब आदमी पर कम से कम बोझ डालने की बात हो रही है। मिलजुल कर इस मुल्क को आगे लेकर चलना है। आर्मी चीफ से पाकिस्तान हॉकी टीम की मुलाकात। जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात में पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के ओहदेदारान भी शरीक थे। आर्मी चीफ ने अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में अच्छी कारकर्दगी की तारीफ की। सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि हॉकी टीम की शानदार कारकर्दगी कौम के लिए बाइस फख्र है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने खिलाड़ियों के मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वो वक्त दूर नहीं जब हम पुलिस पर लगे धब्बे धोएंगे और लोग चैन से घरों में बैठेंगे। वजीर आला पंजाब का जवानों से खिताब। मरियम नवाज का पुलिस के वसाइल में कमी न आने देने का ऐलान। कहा यह वर्दी नहीं, कौमी खिदमत है जो कम बेटों और बेटियों को नसीब होती है। IG पंजाब मुतहरिक हैं, पुलिस फोर्स में तब्दीलियां ला रहे हैं, उनकी हिमायत करती रहूंगी। पुलिस को जदीद तरीन सहूलियात और टेक्नोलॉजी देने का भी ऐलान। वजीर आला पंजाब ने पुलिस के बाद एलीट फोर्स की वर्दी पहन ली। लाहौर में बेदियां ट्रेनिंग सेंटर में एलीट फोर्स पंजाब की पासिंग आउट परेड। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की एलीट फोर्स का यूनिफॉर्म ज़ेब तन करके शिरकत। पासिंग आउट परेड का मुआयना किया। वजीर आला पंजाब को सलामी पेश की गई। तकरीब में खवातीन कमांडोज ने ऑपरेशन के दौरान फायरिंग और जवानों ने पेशा वराना महारत का मुजाहरा किया। इदारे अपनी तैयारी और काम से जाने जाते हैं, ना कि वर्दियां पहनने से। अपोजिशन लीडर अहमद खान भच्चर की वजीर आला पंजाब पर कड़ी तनकीद। कहते हैं जिन जमातों से ने हमारा मैंडेट चोरी किया उनके साथ नहीं बैठ सकते। 13,000 स्कूल प्राइवेट किए जा रहे हैं, इसकी क्या जरूरत है। पंजाब हुकूमत बेहिस हो चुकी, जो मीडिया पर कदगन लगाना चाहते हैं उस बिल की मुकम्मल मुखालफत करेंगे। से आप दरवाजे से बाहर निकलें तो आप दरवाजे से बाहर नहीं निकल सकते। हर वक्त 8-10 बंदे गैलरियों में बैठने के लिए यहाँ पे खड़े होते हैं। मेरा खदशा जो है वो सिक्योरिटी का है। अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को पार्लियामेंट में सिक्योरिटी खदशात लाहक। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कई सवालात उठा दिए। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा किसी भी वक्त सिक्योरिटी खदशा हो सकता है। दासू में जो वाक़या हुआ वो गाड़ी 10 दिन पाकिस्तान में घूमती रही। स्पीकर और सिक्योरिटी एहलकारों से दरख्वास्त है लोगों को महदूद करें। लोग अपने साथ नारे लगाने वालों को ले आते हैं। बाहर इतना रश होता है कि गाड़ी में नहीं बैठ सकते। उधर स्पीकर कौमी असम्बली ने टिकटॉकर्स, यूट्यूबर्स पर पार्लियामेंट के गेट पर जमा होने पर पाबंदी आयद कर दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को असलहा शराब बरामदगी केस में सवालनामा थमा दिया गया। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने 9 सवालों के जवाब तलब कर लिए। आइंदा समात पर अली अमीन गंडापुर को जाती हैसियत में पेश होने की हिदायत। तहरीरी सवालात में कहा गया कि क्या आपने समात में प्रोसिक्यूशन के दलाइल को सुना और समझा। 30 अक्टूबर 2016 को आपने गैर कानूनी इज्तिमा में शिरकत की। आप काले रंग की गाड़ी से निकले और भाग गए। पुलिस ने गाड़ी तहवील में ले ली। आपकी गाड़ी से गैर कानूनी असलहा और शराब की बोतल बरामद हुई। समात 20 मई तक मुलतवी। कानून में कहां लिखा है चीफ जस्टिस हुकूमत को जजेस का पैनल देगा। आप गैर कानूनी डिमांड ना करें। जजेस तैनात होंगे तो फैसले होंगे। चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान के रिमार्क्स। लाहौर हाईकोर्ट में पंजाब हुकूमत की दरख्वास्त पर समाअत। जजेस तैनात करने वाली कमेटी के मेंबरान पेश। सेक्रेटरी कानून ने जजेस की तकर्रुरी का तरीकाकार और कानून पेश कर दिया। चीफ जस्टिस ने कहा आप लोगों को बुलाने का कोई शौक नहीं। शौक होता तो पहले रोज चीफ मिनिस्टर को बुला लेता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा चीन फाइनल। जून के पहले हफ्ते में बीजिंग का 4 रोजा दौरा करेंगे। 4 से 7 जून की तारीखें तजवीज़। वज़ीर आज़म चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी मंसूबे के दूसरे मरहले पर बातचीत करेंगे। मुख्तलिफ शोबों में मफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत का भी इम्कान। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने चीन में स्ट्रेटेजिक डायलॉग की
सदारत की। फरीकैन ने दो तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने जम्मू कश्मीर के तनाज़े पर चीन के उसूली मौक़िफ़ को सराहा। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच की सहाफ़ियों को हफ्तावार ब्रीफिंग कहती हैं, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार 20-21 मई को काज़ाकिस्तान का दौरा करेंगे। SCOs वज़राए खारजा इजलास में शिरकत करेंगे। कर्जों पर सूद मईशत पर भारी बोझ करार। IMF का पाकिस्तान से अखराजात में कमी का मुतालिबा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान नए बेल आउट पैकेज पर मुज़ाकरात जारी। अगले माली साल में कर्जों पर सूद 9,787 अरब रुपए तक जाने का खदशा। रवा माली साल कर्जों पर सूद की अदायगी 8,371 अरब रुपए तक जा सकती है, जबकि रवा माली साल हदफ के मुकाबले सूद पर 1,068 अरब इजाफी अखराजात का खदशा। बिजली की मजीद कीमत बढ़ेगी या नहीं? नेपरा में समात मुकम्मल। इजाफे की सूरत में सार्फिन पर 1 रुपए 45 पैसे फी यूनिट के हिसाब से बोझ पड़ेगा। नेपरा हुकाम का कहना है सेमाही एडजस्टमेंट जुलाई, अगस्त, सितंबर के महीनों में लगाए जाने की तजवीज़। फरंगी एसोसिएशन ने महंगी बिजली पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। चेयरमैन नेपरा का कहना था कि हेस्को नेपरा को इंतहाई दाम पर मजबूर कर रही है। पावर डिवीजन हुकाम के मुताबिक हेस्को के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ट्रांसपोर्ट किरायों में कमी यकीनी बनाने का हुक्म। मरियम नवाज की तमाम अजला की इंतजामिया को किरायों में कमी पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फायदा आवाम को पहुंचना चाहिए। ट्रांसपोर्ट किराए कम करके आवाम को रिलीफ देंगे। सिंध हुकूमत का नए माली साल में मजीद बसें लाने का फैसला। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन की जेर सदारत महकमा ट्रांसपोर्ट का इजलास। शर्जील मेमन ने कहा कि बिलावल भुट्टो का विजन है कि तहसीलों को जिले हेडक्वार्टर से मिलाया जाए। इसके लिए पीपल्स बस सर्विस के तहत स्कीम लाने पर गौर कर रहे हैं। सखर से लाड़काना और खैरपुर भी पीपल्स बस सर्विस शुरू की जाएगी। हैदराबाद के मरकजी इलाकों में ट्रैफिक का दबाव कम करने के लिए पार्किंग प्लाजे की तामीर का फैसला। पब्लिक टॉयलेट्स तामीर न करना बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी करार। सिंध हाई कोर्ट ने सूबे के 32 अजला में पब्लिक टॉयलेट्स तामीर करने का हुक्म दे दिया। तारिक मंसूर एडवोकेट की दरखास्त पर 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। दरखास्त गुजार का मौक़िफ़ था पब्लिक टॉयलेट्स न होने से ख़वातीन, बच्चों और माजूर अफराद को मुश्किलात का सामना होता है। कानून के मुताबिक हुकूमत पर जिले में अवामी मकामात पर टॉयलेट्स तामीर करना जरूरी है। नॉन फाइलर्स के मोबाइल फोन और सिम्स ब्लॉक करने का हतमी फैसला। नॉन फाइलर्स के सिम्स इनकम टैक्स जनरल ऑडिटर के तहत बंद की जाएंगी। हुकूमत ने सिम्स और मोबाइल फोन ब्लॉक करने के लिए वर्किंग ग्रुप तश्कील दे दिया। वर्किंग ग्रुप में FBR और टेलीकॉम सेक्टर के नुमाइंदे शामिल। FBR के नए टैक्स दहिंदगान की तलाश के लिए भी वर्किंग पेपर मुकम्मल कर लिया। सिम्स ब्लॉक करने से नहीं रोका, निजी कंपनी के खिलाफ कार्रवाई से रोका था। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट के नॉन फाइलर्स की सिम्स ब्लॉक करने से रोकने के केस में रिमार्क्स, अगर कोई टैक्स पेयर नहीं उसके नाम पर उस सिम उसका बच्चा इस्तेमाल कर रहा है जिसने खुद को रजिस्टर्ड ही नहीं कराया, वो क्या करेगा? अटॉर्नी जनरल ने यकीन दहानी कराई कि नोटिस किसी गरीब को जाएगा ही नहीं। अदालती हुक्म इम्तना खारिज करे। हुकूमत की मुतफिक दरखास्त पर नोटिस जारी। 22 मई तक जवाब तलब। मुश्किल तरीन वक्त में महंगी गंदुम क्यों खरीदी गई? अरबों डॉलर की गंदुम इंपोर्ट करने से मुतालिक इंक्वायरी रिपोर्ट कहाँ गई? अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान ने सवाल उठा दिए। बोले हुकूमत ने किसानों से धोखा किया। आटा सस्ता करना और गंदुम का रेट देना हुकूमत की जिम्मेदारी है। 76 बरस में पहली बार हुकूमत ने गंदुम नहीं खरीदी। 400 अरब रुपए का चूरन बेचने नहीं देंगे। एक तरफ कहा जाता है कि पैसे नहीं है, कैसे खरीदें, और दूसरी तरफ दुबई लीक्स आ गई है। मुल्क भर में सूरज कहर ढाने लगा। PTM में पंजाब ने रवामा हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया। लाहौर और कराची में मौसम शदीद गर्म। कई शहरों में सड़कें सुनसान, शहरी घरों में महदूद। सबसे ज्यादा गर्मी दादू में 48 डिग्री सेंटीग्रेड पड़ने का इम्कान। सखर में 47, नवाबशाह सिब्बी में दर्जा हरारत 46 डिग्री तक जाएगा। साहिवाल, मुल्तान, डेरा गाजी खान में 45, लाहौर में पारा 43 डिग्री तक जाने का इम्कान।
पंजाब में शदीद गर्मी की लहर, स्कूल्स में गर्मियों की तातीलात का ऐलान कर दिया गया। महकमा स्कूल एजुकेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक स्कूल्स में छुट्टियां 1 जून से शुरू होंगी। 15 अगस्त को दोबारा स्कूल्स खुलेंगे। दूसरी तरफ तालीमी इदारों के औकात कार भी तब्दील। पीर से जुमेरात तक स्कूल सुबह 7 बजे लगेगा। छुट्टी 11:30 बजे होगी। जुमे वाले दिन छुट्टी 10:30 बजे होगी। गर्मी की शिद्दत में इजाफा और हीट वेव का खदशा। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में तालीमी इदारों के औकात कार में भी तब्दीली कर दी गई। कराची में शदीद गर्मी और बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग। लाइन्स एरिया के मकीन सड़कों पर निकल आए। लकी स्टार से कराची पुलिस ऑफिस जाने वाली सड़क ट्रैफिक के लिए बंद। मुजाहिरीन का कहना है 3 रोज से बिजली बंद है। बच्चों को इम्तिहानात की तैयारी में शदीद मुश्किलात का सामना है। बिजली न आने से पानी की भी किल्लत है। वफाकी वजीर बराए मजहबी उमूर चौधरी सालिक हुसैन सऊदी अरब पहुंच गए। हज इंतजामात का जायजा लेंगे। सऊदी अरब पहुंचने पर पाकिस्तान के डीजी हज अब्दुल वहाब सोमरो, डायरेक्टर हज मक्का फहीम आफरीदी और दीगर ने जद्दा एयरपोर्ट पर वफाकी वजीर मजहबी उमूर का इस्तकबाल किया। और वादिये कैलाश का मजहबी त्यौहार चिलम जोश, रिवायती रसूमात और रक्स के साथ इख्तिताम पजीर। बहार की आमद पर मनाए जाने वाले त्यौहार में मुल्की और गैर मुल्की सयाहों की बड़ी तादाद में शिरकत। त्यौहार में कैलाशी कबीले ने दूध पिलाने और दूध तकसीम करने की रस्म भी निभाई। गोना जोशी समेत दीगर रसूमात और सकाफती रक्स भी किया गया।